नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। वर्ष 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत लाए जाएंगे प्रदेश के सभी जिले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य बिजली बोर्ड के लिए केंद्र से मांगा 890 करोड़ रुपए का ऋण और अनुदान। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, वन माफिया से सख्ती से निपटेगी सरकार, वन रक्षकों को मिलेंगे हथियार। और प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून की ताज़ा वर्षा। 5 से 7 जुलाई तक राज्य के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों को 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत लाया जाएगा और 100% घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सतही लघु सिंचाई योजनाओं के मौजूदा विकास लागत के मापदंडों में संशोधन का आग्रह किया। शेखावत ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में धन का अभाव बाधा नहीं बनेगा और प्रदेश सरकार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से राज्य बिजली बोर्ड को 540 करोड़ रुपए के ऋण और 350 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने आज देश के विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मार्च और अप्रैल महीने की देनदारियों को पूरा करने के लिए बोर्ड को ऋण की तुरंत जरूरत है। उन्होंने ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने का भी केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से प्रभावित औद्योगिक इकाइयों, आर्थिक प्रतिष्ठानों, होटल और रेस्तरां को राज्य सरकार ने 47 करोड़ रुपए की राहत दी है। जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, हमारे जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो वहां हम सब लोगों ने ऐसे परिस्थिति में जो डिमांड चार्जेस उनको कई जगह हमने डेफर किया है और कुछ जगह हमने उसमें वेव किया है और उसका इम्पैक्ट हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लगभग 47 करोड़ रुपए की हमने जो राहत दी है, तो ये भी हमारे लिए एक राहत देने की बात तो अच्छी है, लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकार को उसमें निश्चित रूप से नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के कारण ऊर्जा क्षेत्र को हुई क्षति से उबारने के लिए प्रभावी और नए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया कि उसकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। प्रदेश बिजली बोर्ड ने राज्य की जनता से मुख्यमंत्री रोशनी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में गरीब परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान करना आसान और सस्ता बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि अनलॉक की स्थिति में हमें कोरोना संक्रमण के संकट को देखते हुए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सुरेश भारद्वाज आज न्यू शिमला में नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाज की सेवा और आमजन की सहायता के लिए कोरोना योद्धाओं द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1025 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक 11 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 किन्नौर, 3 हमीरपुर, 2 चंबा और मंडी व सोलन से एक एक मामला सामने आया है। प्रदेश में इस समय 348 कोरोना मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 654 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। आज प्रदेश में 1563 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 1126 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में आज 20 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कायाकल्प अवार्ड की श्रेणी में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इस बार ऊना जिला को पहला स्थान मिला है। ऊना के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमण कुमार शर्मा ने बताया कि कायाकल्प अवार्ड से मिलने वाली राशि को जिले में मरीजों और स्टाफ को दी जाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग से 10 किलोमीटर दूर मनाली लेह सड़क पर शितिनाला में बीती रात एक जीप गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक गेमुर निवासी थे। ये लोग केलंग से गेमुर अपने घर जा रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर कोरोना के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संस्थान के 38वें स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संस्थान द्वारा हींग और केसर की खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संस्थान की पत्रिका का विमोचन भी किया। उन्होंने प्रोटीन प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ करने के अलावा टिश्यू कल्चर इकाई व बांस की हाईटेक नर्सरी की आधारशिला भी रखी। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि वन संपदा हमारे प्रदेश की अमूल्य परिसंपत्ति है और वनों का संरक्षण हर हाल में सुनिश्चित बनाया जाएगा। वन मंत्री आज मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन मंडल नाहन और राजगढ़ के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने वन परिक्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखें और वनों को नुकसान होने की किसी भी प्रकार की आशंका पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कुछ परिक्षेत्रों में वन माफिया की सक्रियता की शिकायतें आई हैं और ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वन मंत्री ने ये भी कहा कि सीमावर्ती और संवेदनशील वन परिक्षेत्रों में वन रक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने वन माफिया को चेतावनी दी कि वन काटना अपराध है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। झंडुता विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेआर कटवाल ने आज 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 330 मीटर लंबे बबखाल पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से झंडुता से कीरतपुर की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अजय शर्मा ने आज एक बयान में इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर और परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री का आभार जताया। शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने सुगम केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र प्रख्यापन, जमाबंदी, परिवार रजिस्टर और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सिरमौर जिला में 78वें राष्ट्रीय नमूना सेवा और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का काम फिर से आरंभ कर दिया गया है। उपायुक्त आरके परूथी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते ये कार्य मार्च में स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करना जरूरी बनाया गया है। साथ ही सभी सर्वेकर्ताओं को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर चल रहे मॉनसून में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में कहा गया है कि 5 से 9 जुलाई तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने 5 से 7 जुलाई तक राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आएगा। इस बीच आज राजधानी शिमला सहित जिले के ऊपरी हिस्सों, सोलन, सिरमौर, मंडी और बिलासपुर जिला के कई हिस्सों में दोपहर बाद से रुक रुक कर वर्षा हुई। इससे जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम भी काफी सुहावना हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत लाए जाएंगे प्रदेश के सभी जिले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य बिजली बोर्ड के लिए केंद्र से मांगा 890 करोड़ रुपए का ऋण और अनुदान। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, वन माफिया से सख्ती से निपटेगी सरकार, वन रक्षकों को मिलेंगे हथियार। और प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून की ताजा वर्षा। 5 से 7 जुलाई तक राज्य के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।